हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा बात चेंज हो रही है। अभी तक तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने अपनी श्रवण औत्सुकता को दिखाया, श्रवण की महिमा सुनाई, भागवत को सुनने की महिमा के बारे में वर्णन किया, जिससे कि सुखदेव गोस्वामी प्रेरित होते कथा को आगे कहने के लिए। अब भक्ति के संबंधित और विषयों के संबंध में भी जिज्ञासा कर रहे हैं, जिसमें कि संशय हो सकता है, और ये अध्याय के अंत तक चलेगा। समझ पा रहे हैं? लिंक बहुत सिंपल है। अपनी श्रवण उत्सुकता को दिखाने के बाद 6ठे श्लोक तक अब परीक्षित महाराज कुछ और प्रश्न कर रहे हैं, जिनका संबंध भक्ति से है, भगवान से। तो उनके भाई ये तो बोलेंगे ही, और अब ये प्रश्न करेंगे तो इन प्रश्नों का संबंध भक्ति से है, तब तो सुखदेव गोस्वामी कुछ बोलेंगे। तो अब वह बात ये थी कि ब्रह्मा जी से ने कहा कि नारद जी ने कैसे नारद जी को कहा विस्तार करो भागवत का, तो कैसे विस्तार किया वह सुनना चाहते थे। नारद जी ने कैसे कहाँ किन किन लोगों को यस्मय किन किन लोगों को श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, विस्तार से किस किस तरह से दिया, वह सब सुनना चाहते थे। तो प्रश्न हो गया। उसके अलावा भी और प्रश्न कर रहे हैं जिसका भक्ति से संबंध है, वह सब आप सुनने वाले हैं अध्याय के लास्ट तक। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः, बोलिए। यद्धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, 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 यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः, यद् धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः, यद् धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः, यद् धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, बोलिए। यद् धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः, यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। छोटा सा श्लोक है, पढ़ते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण। कौन विद्वान ब्राह्मण? कौन बोल रहा है ये श्लोक? ये श्लोक कौन बोल रहा है? आप बताइए, माइक बताइए, कौन बोल रहा है ये श्लोक? नहीं पता। श्लोक बोल रहे हैं नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं। कौन से महाराज जी बोल रहे हैं? परीक्षित, सही बात है, महाराज जी बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं। कौन से महाराज जी को? सुखदेव महाराज जी को बोल रहे हैं। तो सुखदेव महाराज जी हुए ना विद्वान ब्राह्मण। परीक्षित महाराज तो क्षत्रिय हैं, तो विद्वान तो हैं, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं कहा जाएंगे अपने आप। तो हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, बिल्कुल अलग है। तो फिर क्या उसे, यानी आत्मा को, किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती? फर्जी में देह दे दिया गया, आत्मा को देह की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्या यदृच्छया अर्थात अकस्मात, बिना किसी कारण के देह दे दिया गया, या किसी कारणवश ये जेल फर्जी में हो गई है क्या? उर्दू में कहेंगे बिला कारण, बिला मतलब बिना, बिना वजह, बिला वजह ये जेल हो गई है क्या? जिस जेल को हम लेके घूम रहे हैं, क्या बिना कारण के जीवात्मा को ये देह प्रदान हो गई है, भौतिक देह, जो उससे सर्वथा पृथक है?
या किसी कारण से हुई है? ये तो प्रश्न बड़ा संगीन प्रश्न है। प्रश्न कई बार होता है, क्यों आया जीव जगत में, मतलब जगत में ये देह क्यों प्राप्त हुई है? अच्छा प्रश्न है। आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। हम लोग सुने हैं कि अविद्या से ग्रस्त होने के कारण जीव आ जाता है, ये सब शास्त्रों से भागवत से सुने हैं और हम लोग को बताया है आचार्यों ने, इसलिए समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर बच्चा ये प्रश्न कर ले माता पिता से इस जगत में कि पापा हम लोग यहाँ पे क्यों आए, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर देने का सामर्थ्य सामान्य माता पिता को तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या सबको मरना पड़ता है? मरने के बाद कहाँ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न। ये फिलोसफिकल प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये अकस्मात देह की प्राप्ति हुई? अकस्मात देह की प्राप्ति होगी तो भगवान में वैषम्य हो जाएगा ना, कि भगवान कुछ लोगों को भौतिक जगत में फेंक दे रहे हैं अपने अपने मर्जी के अनुसार, कुछ लोगों को आध्यात्मिक जगत में रख रहे हैं। तो क्या भगवान में विषमता है कि कुछ लोगों को फेंक दे रहे हैं बिना किसी कारण के और कुछ लोगों को अपने पास रख रहे हैं सेवा के लिए? और अगर जीव में ये भोग कहें कि जीव के कर्मों की वजह से है, तो वो कर्म क्यों उत्पन्न हुए और कुछ ही जीवों में क्यों उत्पन्न हुए, किसी में नहीं हुए? बहुत सारे प्रश्न से उलझे हुए हैं कि नहीं। इसका संबंध भगवान से है। इसका संबंध जीवात्मा के नित्य संबंध जो भगवान से, उससे भी है कि जीव अपने संबंध को क्यों भूला हुआ है भगवान से, क्यों इस जगत में है, क्यों पड़ा हुआ है। अब देख रहे सारे प्रश्न भगवान पे भी आएंगे, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, अनावश्यक प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यह सोचते रहेंगे कि भगवान ने हमको इस जगत में फेंक दिया है तो भगवान तो क्रूर साबित होंगे ना, क्योंकि जगत में इतना दुख है। ऐसे क्रूर भगवान की उपासना क्यों करेंगे हम? वो तो फिर गुस्सा होकर फिर फेंक देंगे, अरे तुमने हलवे में चीनी डाली, चलो वापस भौतिक जगत में चले जाओ। हम जस्ट सेइंग कि ऐसा भगवान नहीं है। बार बार शास्त्र बता रहा है भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान की वजह से हम इस जगत में नहीं फंसे हुए हैं। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि क्यों, क्या भगवान ने हमको फेंक दिया यहाँ पे, या हम अपने कर्मों की वजह से आए, क्या कारण है? तो श्लोक को समझते हुए चलेगा, प्रश्न को समझते हुए चलेगा, उसका उत्तर आगे क्या अध्याय में आएगा। हे ब्रह्मण अर्थात हे विद्वान ब्राह्मण, अधातु मतः। ब्रह्मण शब्द से आप सूचित होता है कि आप तो साक्षात वेद हैं, आप सर्वज्ञ हो, इस कठिन प्रश्न का उत्तर आप जानते हो। अधातु मतः, भौतिक रूप से निर्मित ना होते हुए, क्या मतलब है? ये शरीर 3 धातुओं से बना है ना, कफ, पित्त और वायु, है ना। त्रिधातु के शब्द कहा था, त्रिधातु के। तो धातु मतः मतलब शरीर, जो कि 3 धातुओं से बना है, कफ, पित्त और वायु। किसी भी भौतिक शरीर को आप ऐसे पकड़ेंगे। और अधातु मतलब जिसमें ये धातु नहीं है। आत्मा में कफ है, आत्मा में वायु तो होगी, और क्या आत्मा में पित्त है? तो आत्मा में वायु, पित्त, कफ नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कुछ भी आत्मा में नहीं, आत्मा इससे परे है। इसलिए आत्मा को अधातु मतः कहा गया है। स्पष्ट समझ आ गई बात? ठीक है। अस्य जीव का, यह जीव जो अधातुमत है, अधातुमत किसका विशेषण है? अस्य का, यानी कि इस जीव का। अस्य मतलब यहां अस्य का अर्थ जीव बोला, ये जो जीव है जो कि अधातुमत है, इस तरह से कहेंगे। धातु भी धातु के द्वारा पंच महाभूत से निर्मित। कहेंगे अभी आपने धातु कहा कफ, वात और पित्त, और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पंच महाभूतों से निर्मित। जैसे समझ लीजिए आप, वो कफ, पित्त और वायु किससे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से। वो विकृत होकर के या मिलजुल करके कफ, पित्त और वायु में परिणत होते हैं और उससे शरीर बनता है। या आप कहें कि पंचभूत से महा शरीर बना, वो एक ही बात। धातु किस तरह से भी आप पकड़ लीजिए, उससे निर्मित देह आरंभ। इस प्रकार भौतिक शरीर की प्राप्ति, देह का आरंभ होता है। स्पष्ट समझ में आया? शरीर शुरुआत में एक सेल से शुरू होता है, एक कोशिका से शुरू होता है, उसके बाद बनता चला जाता है, तो सब जुड़ता जाता है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस प्रकार से आरंभ हुआ ना, जब हम प्रकट हो गए, या कह सकते हैं हम लोग जगत में आ गए, बर्थडे वाले दिन हमारा देह का आरंभ हो गया। चलो भाई अपना किरदार निभाओ। यत यदृच्छया, यत मतलब क्या? क्या अकस्मात, यदृच्छा मतलब इंडिपेंडेंटली,
बिना किसी कारण के, ये कहा यदृच्छा का अर्थ होता है क्या अकस्मात, वा मतलब अथवा, हेतु ना किसी कारणवश होती है। ये देह का आरंभ अपने आप होता है या किसी कारण से होता है। आप सब भक्त लोग बुद्धिमान है, जानते हैं कि हृदय में भोग की इच्छा होती है तभी देह का आरंभ होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन प्रश्न उठा रहे हैं, भवंता आप यथा यानी उसी रूप में मुझे बताएं, जानते जैसा आप जानते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है, जानते हो जैसा आप जानते हो वैसा बताएं। इसका क्या मतलब है भाई, ये क्यों कह रहे हैं? देखिए कभी कभी टीचर देखता है कि स्टूडेंट की समझने की क्षमता कम है तो विषय को पूरा नहीं बताता है। ऐसा होता है, इज इट नॉट? कोई बच्चा पूछ लेगा जीवन का उद्देश्य क्या है तो हम उसको क्या बताएंगे? एकदम बताना शुरुआत में कठिन होगा, उसकी योग्यता के अनुसार बताया तो पूरा पूरा नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप जानते हो वैसा पूरा पूरा बताइए। यानी कि यहाँ पे भी अपने श्रवण की उत्सुकता को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम अच्छे से जानना चाहते हैं कि क्या कारण है। कभी कभी आप देखेंगे कि लोग प्रश्न कर लेते हैं लेकिन उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ है यहाँ पे, पानी ग्लास नहीं है। मेरा शरीर अभी भी धातु मत है तो जल धातु को थोड़ा भरना पड़ेगा बॉडी में। एक मिनट रुकिए। क्या बात कर रहा था अभी? हमारी कथा पे पानी फिर गया। अभी क्या बात कर रहा था मैं? धातु की बात नहीं कर रहा था मैं, अभी लाइव चल रही है। हाँ, बहुत बात ये कर रहा था कि जो टीचर है जैसा जानते हैं, जितना जानते हैं वह सब बताइए। तो इसका मतलब है कि वह विषय को अधिक अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इस जगत में देखा जाता है लोग प्रश्न कर देते हैं, कभी कभी तो प्रश्न उनको उसका उत्तर सुनना नहीं होता। ये मैं खाली बोल रहा था। और आप देखेंगे जब वर्णन करना शुरू कर देंगे तो दूसरा प्रश्न दाग देंगे, अरे पहले प्रश्न का उत्तर तो सुन लो। तो यहाँ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यथा जानते, जैसे आप जानते हैं वैसे आप सुनाइए। अरे ये प्रश्न किसी और से पूछ लेना, तो कहते हैं नहीं आप जानते हैं। जिस प्रकार से यथा जानते, जिस प्रकार से भवंता यथा जानते, जिस प्रकार से आप जानते हैं अन्य नहीं जानते, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। ये भी अर्थ चक्रवर्ती बात देते हैं। मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? मान लो सुखदेव गोस्वामी कहते कहते भवंता यथा जानते, जैसा आप जानते हैं ऐसा अन्य लोग नहीं जानते। इससे बड़ा झगड़ा चलता है ये बात। श्रीधरी, इस तरह से श्रवण की उत्सुकता को अभिव्यक्त करते हुए जिन विषयों में संदेह है उन सबों के विषय में राजा पूछते हैं। जिस तरह संसारी जीव का महाभूतों से संबंध नहीं है फिर भी उसके शरीर का निर्माण महाभूतों से ही होता है, ऐसा बिना किसी कारण के ही होता है या किसी कर्मादि के कारणवश होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, अतएव उसको आप मुझे बतलाइए। और स्पष्ट है। सारादर्शनी, अपने द्वारा आस्वादित शुद्धा भक्ति के प्रथम अंग कृष्ण कथा श्रवण के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त करके राजा परीक्षित उस सीमा तक उन विषयों के संबंध में जिज्ञासा करते हैं जितनी सीमा तक वह निर्गुणा एवं सगुणा भक्ति के अर्थों की सिद्धि में सहायक हों। यह प्रश्न अध्याय के अंत तक रहेंगे। ये क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, परीक्षित महाराज की इच्छा या इंटरेस्ट या उनकी अभिमति नहीं कहना चाहिए, उनकी रुचि केवल भगवान कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति में ही थी। वो कृष्ण कथा ही का ही श्रवण करना चाहते थे। स्पष्ट है। उन्हें बोलते था निवेश निस्संगम, कृष्णे निवेश निस्संगम, मनस तक्षा कलेवरम। मैं कृष्ण पे अपने निसंग निरासक्त मन को निवेशित करके इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। ये बोला था। उनको और किसी चीज में रुचि नहीं थी। लेकिन अन्य लोग भी हैं जो अन्य अधिकार से युक्त हैं। कुछ लोग निर्गुणा भक्ति के अधिकारी हैं, शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं, तो उनके विषय में भी पूछ रहे हैं। जो प्रश्न आएंगे उनका संबंध उस निर्गुणा भक्ति के संबंध होगा जो गुणातीत भक्ति है। और सगुण भक्ति का मतलब होता है जो गुणों के अंदर की जाती है। मतलब भक्ति तो निर्गुण है लेकिन व्यक्ति जो उसका अधिष्ठान है, जो कर रहा है, वह तमोगुण से प्रभावित हो सकता है, रजोगुण से प्रभावित हो सकता है और सतोगुण से भी प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति के अधिकार के लिए उसकी भी भक्ति कुछ पुष्ट हो, उसके लिए भी वो प्रश्न कर रहा है। यद्यपि उनको उन प्रश्नों से कोई प्रयोजन नहीं। तो हर प्रकार की भक्ति
किस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, केवल यही प्रश्न है, आगे जितने भी प्रश्न हैं उसका संबंध या तो निर्गुणा भक्ति से होगा या सगुण भक्ति से होगा। मैं सगुण उपासना और निर्गुण उपासना की बात नहीं कर रहा हूँ। भक्ति तो भगवान वासुदेव की ही हो रही है, लेकिन भक्त या तो निर्गुण अवस्था में है, निर्गुण अवस्था मतलब उसका चित्त भगवान में ही लगा, वो और कुछ चाहता नहीं भगवान से, भगवान का प्रेम ही चाहता है। लेकिन सगुण अवस्था में तमोगुणी हो सकता है व्यक्ति, रजोगुणी हो सकता है, तो सतोगुणी हो सकता है। तमोगुणी भगवान का भक्त जो होगा वह क्रोधीला होगा, वह दूसरों से द्वेष करेगा। रजोगुणी कुछ सम्मान प्राप्त करना चाहता है, कुछ भोग प्राप्त करना चाहता है। सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी भक्त भक्ति इसलिए कर रहा है ताकि मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन जो निर्गुण भक्त है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, उसका चित्त और किसी चीज़ में नहीं जाता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग हो गए। तो उन सभी के अधिकार के अनुसार उनको भक्ति में कुछ सहायता प्राप्त हो, इसलिए वह प्रश्न कर रहे हैं। यही प्रश्न है, आगे जितने भी प्रश्न है वो सब इसी के आधार पर होंगे। ठीक है। जहाँ कहीं भी भक्ति की गंध मात्र भी प्रकट होती है तो उसे निरापराधिक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, अन्यथा भक्ति देवी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब है कि देखिए वह प्रश्न किए ही जाने चाहिए जिससे भक्ति उत्पन्न हो, भक्ति स्थापित हो। क्यों? शुरुआत में ही बोल दिया गया था कि नारद जी को ऐसे भागवत कथा करो कि निर्णाम भक्तिर भविष्यति, लोगों में भक्ति हो जाए। तो ऐसा कोई प्रश्न ना छूटने पाए जिससे भक्ति लोगों में स्थापित हो। समझ आ गया? सारे प्रश्न परीक्षित महाराज कर रहे हैं जिससे कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, जिस भी हम अधिकार के हों। ये बात है। यहां दर्शाया गया है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्तों द्वारा जो कि प्रेम प्राप्ति हेतु भगवत माधुर्य के श्रवण कीर्तन आदि में निष्ठ हैं तथा उसका आस्वादन कर रहे हैं, उनके द्वारा की गई भक्ति के उदाहरणों तथा अधिकाधिक उदाहरण के विषय में जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्तों के द्वारा जो प्रेम प्राप्ति के लिए भगवत माधुर्य के श्रवण कीर्तन आदि में निष्ठ है, मतलब वह फिक्स्ड है भगवान के श्रवण कीर्तन में, भगवान की मधुरता का अनुभव करने के लिए श्रवण कीर्तन में निष्ठ है, अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसमें लगे पड़े हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। तो उनके बारे में, उनकी भक्ति के बारे में पूछना चाहिए और अन्य लोगों के बारे में पूछना चाहिए। खूब जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आप प्रश्न करेंगे यह तो जिज्ञासा परीक्षित महाराज की नहीं है। केवल इसी प्रश्न के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं चक्रवर्ती पाद, आने जितने भी प्रश्न होंगे उनका संबंध इस प्रकार से होगा। ये बात है। इस श्लोक का तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे संबंध होगा भक्ति से, इन शुद्ध भक्ति से। लेकिन आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। जीव कौन है? जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है। तो आप समझे कि क्या भक्ति संबंध है या नहीं, कुछ विचार किया जाए। जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है, और नित्यदास है मतलब भगवान के प्रति सहज प्रेम उसका हृदय में निवासित है। ये भी तो क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अविद्या के कारण वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है और इसी कारण से उसको एक के बाद एक शरीर प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में तो प्रश्न किया गया था। तो ये अविद्या निवृत्त कैसे होगी? भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो अविद्या निवृत्त होगी, शुद्ध भक्ति करेगा, अविद्या निवृत्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? उसका जो नित्य भाव है वो भगवान स्वरूप से प्रकट हो जाएगा। तो भक्ति का संबंध दिख गया आपको। अब एक प्रश्न यह भी होता है कि, और इसमें बहुत सारी बातें निकल आएंगी, ऐसे जीवों की कहानी कथाएं भागवत में हैं जो अत्यधिक अविद्या से ग्रसित है, जैसे कि चित्रकेतु महाराज, जिनके वृत्तासुर नामक जन्म से भागवत को चिन्हित किया जाता है। भागवत कौन सा पुराण है जिसमें श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाएं हैं? तो इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो पूर्णतः अविद्या से ग्रसित। 1 करोड़ पत्नियां और 1 बच्चे की लालसा, और बच्चा प्राप्त हो रहा है तो रो रहे हैं। तो ये जीवात्मा के लिए अविद्या नहीं है, घोर अंधकार नहीं है। लेकिन वही जीव भक्ति करके, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके कैसे भगवान का प्रेमी बना, भागवत में वर्णन है कि नहीं? तो कुछ आप लिंक समझ पा रहे हैं कि यद्यपि जीव बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति करके वह भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो कुछ समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं ना, श्लोक के उत्तर से आ जाएगा ना कुछ लिंक। क्यों जीव बंधन में पड़ा हुआ है? अविद्या के द्वारा। तो अब पूछेंगे अविद्या के द्वारा बंधा हुआ है, यद्यपि वह पूरी तरह देह से भिन्न है, तो फिर प्रश्न आएगा ना कि भैया इसे मुक्त कैसे होंगे? तो उत्तर आ जाएगा ना, शुद्ध भक्ति के द्वारा होंगे। क्या एग्जाम्पल है? वृत्तासुर। तो भक्त की कथा आ गई ना इस प्रश्न के उत्तर में। अगर मान लीजिए आप इस प्रश्न का उत्तर देने तो कैसे देंगे? अविद्या के, अनादिकाल की अविद्या के कारण जीव बंधा हुआ है, ठीक।
तो फिर उस पर प्रश्न बनेगा, या विद्या की निवृत्ति कैसे होगी? होगी कि नहीं? तो शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति कैसे होती है, क्या कोई उदाहरण है? ये सारे प्रश्न इसमें उलझे हुए हैं कि नहीं? हाँ, तो वृत्तासुर की प्रार्थना आ जाएगी, सॉरी, वृत्तासुर का जीवन। इज इट ओके? तो यद्यपि बाह्य रूप से लग नहीं रहा है कि भक्ति का संबंध है, लेकिन आप देखेंगे शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तों के जीवन का चरित्र इस प्रश्न से उठ जाएगा। आया कि नहीं आया चित्रकेतु महाराज का? गजेंद्र का देख लीजिए, पूरी तरह अविद्या से ग्रसित, वो हाथी के रूप में थे, फिर भी भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले गए। ठीक है, ओके। जीव जिसका कि अधातु अर्थात भौतिक तत्वों से कोई संबंध नहीं है, वह भौतिक तत्वों से निर्मित देह को धारण करता है। क्या यह देह संयोगवश उत्पन्न हुआ अथवा किसी कारण से? तो स्पष्ट है, इन विषयों को आपके द्वारा उसी प्रकार समझाया जाना चाहिए जैसा कि आपने इन्हें समझा है, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति यह नहीं जानते हैं। मुझे उनसे क्यों प्रश्न करना चाहिए? हाँ, मुझे उनसे क्यों प्रश्न करना चाहिए का मतलब है कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं उनसे क्यों प्रश्न करूं, आप तो जानते हैं ना पूरे चित प्रकार से, तो आप ही बताइए। क्रम संदर्भ 2.8.7 कथा श्रवण औत्सुक को दर्शाते हुए अब वह अन्य विषयों के विषय में प्रश्न करते हैं जिनमें भी भगवान के विषय ही प्रधान है। ये तो दिखाई दिया कि कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं पिछले श्लोकों से। अब बता रहे हैं कि जो विषय के बारे में प्रश्न कर रहे हैं भगवान के संबंध में ही है। संबंध में ये है या नहीं? आपको दिख गया श्लोक? यह श्लोक भगवान के संबंध में है कि नहीं? क्या जीव को भगवान फेंक दिए हैं? क्या माया भगवान की जीव को भगवान की इच्छा के विरुद्ध दबाई हुई है? ये प्रश्न भी आगे आएंगे कि भगवान तो जीव के साथ में है, तब माया कैसे दबाई हुई है? भाई मान लीजिए किसी का बच्चा है और वो अपने सर्वसमर्थ पिता के साथ है, तब गुंडा उसे कैसे दबा देगा? तो क्या माया भगवान से विपरीत चल रही है? क्या माया भगवान की शक्ति के विपरीत है? इन द सेंस कि भगवान शक्ति से छीन कर किसी के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, क्या भगवान माया ने ऐसा किया हुआ है? भगवान की इच्छा के विरुद्ध चल रही है, ऐसा कुछ बातें हैं। ये सारी बातें छुपी हुई इसमें। प्रश्न बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन प्रश्न बहुत गंभीर है। तो ये भगवान के विषय में भी प्रश्न है। यद्यपि लग रहा है केवल जीव के विषय में प्रश्न है, लेकिन जीव की बात आप भगवान से अलग होकर कैसे कर सकते हो? जीव तो भगवान का अंश है। तथा जो अन्यों के भगवत साक्षात्कार में उपयोगी होंगे। अब ये बताइए कि अगर हम समझें कि हम इस जगत में क्यों फंसे हुए हैं, तो क्या वह हमारे भगवत साक्षात्कार में फायदा होगा कि नहीं होगा? ये जीवात्मा हम नहीं है क्या? क्यों भाई, आप जीवात्मा नहीं उपाध्याय जी? हम सभी जीवात्मा हैं। तो हम सभी जीवात्माओं के लाभ के लिए प्रश्न नहीं हो रहा है कि ये जीवात्मा जगत में क्यों फंसा हुआ है, क्या कारण है? देखिए, सामान्य सी बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात समझिए। कब की बात मत करिए, क्यों की बात करिए। क्यों इस जगत में जीव है? अविद्या से ग्रसित है। जैसे इस जगत में अभी मुझे कुछ दिन पहले स्टमक का कुछ इन्फेक्शन हो गया था। अब कब हुआ ये तो हम अटकलबाजी ही करते रहेंगे। 2-4 दिन पहले हुआ था, लेकिन क्यों हुआ कुछ समझ में आ रहा, और उसके दवा लेना शुरू किया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन था। बता ही दे रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हो जाता है, तो कौन सी मेडिसिन थी भूल गया, हाँ भूल गया, बहुत अच्छी ए से नाम था उसका, आर्सेनिक एल्बा 30, उसकी आप 5-5 ड्रॉप लेते रहिए हर 1 घंटे में, तो आप जो है वो इन्फेक्शन को, किसी प्रकार का पेट का इन्फेक्शन है, छोड़ देगी। तो ये तो निर्णीत था कि पेट में इन्फेक्शन है, क्योंकि नाभि नहीं खिसकी थी। इस तरह से विचार करते हैं ना कि भाई ये कारण है, ये कारण है, तो नाभि नहीं खिसकी थी, नाभि ठीक कर ली, अब भी इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कि अभी भी प्रॉब्लम हो रही, इसका मतलब इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की दवा काट देती है, तो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। हम ये विचार नहीं करते कि कब हुआ, कब का कोई मतलब भी नहीं हुआ, चाहे 1 हफ्ते पहले हुआ, चाहे 3 दिन पहले हुआ। अब आप फोकस करो कि ठीक कैसे होंगे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जीव क्यों इस जगत में फंसा हुआ है? भगवान के विरुद्ध अपनी इच्छा का उपयोग करने के लिए कारण ही जगत में जीव फंसा हुआ है। तो अब सोल्यूशन भी इसे क्लियर हो रहा है कि हम भगवान के विरुद्ध नहीं चलेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये सारी बातें इस प्रश्न से हमारे लाभ के लिए हैं।
अन्यों के लिए भागवत साक्षात्कार में भी आवश्यक हैं, हमारे लिए हैं लाभकारी। एवं वह भगवत विग्रह तथा धाम के नित्यत्व आदि को ज्ञापित करने हेतु जीव के विषय में प्रश्न करते हैं। भगवान का अस्तित्व शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि माया ने एक निर्विशेष ब्रह्म को काट काट करके जीव और भगवान की रचना कर दी। भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान शाश्वत हैं, और अनादिकाल से जीव विमुख होने के कारण उस धाम की प्राप्ति नहीं कर पाया। लेकिन अगर भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, दोबारा नहीं आएगा। सब बातें हैं। तात्पर्य, विशिष्ट यानी विशेष भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते। मतलब केवल भागवत की महिमा सुनकर के संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वरन वे श्रीमद् भागवतम के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत पूर्ण, अच्छा इसका क्या लिंक है भाई? भागवत शुरू किस प्रश्न से हुई? शास्त्रों का वह सार बता दीजिए जिससे जीव सुखी हो जाए। यही प्रश्न है, मूल प्रश्न तो यह है। पहला प्रश्न कह लीजिए। तो भागवत का उद्देश्य क्या है? परम श्रेय की प्राप्ति कैसे हो जाए जीव को, जीव कैसे आनंदित हो जाए। उसका उत्तर क्या है? सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। तो ये प्रश्न का मूल क्या है? मूल तो यही है कि जीव जो इस शरीर से बिल्कुल पृथक है, क्यों दुखों में पड़ा हुआ है, वह कैसे इन दुखों से निवृत्त होकर के सुख की अनुभूति करे। ये तो प्रश्न हुआ। और क्या यही प्रश्न यहां पे नहीं हो रहा है? जिस प्रश्न से भागवत उठी वही प्रश्न हमको यहां पे दिख रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? क्यों जीव दुखी है और जीव कैसे सुखी होगा? तो जीव क्यों दुखी है? देह में रहने के कारण दुखी है, देह में अभिमान के कारण दुखी है। कैसे उसका ये अभिमान कि मैं देह हूं ये नष्ट होगा, कैसे जीव सुखी होगा, ये प्रश्न किया गया था। उसका उत्तर सूत गोस्वामी जी ने प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में दे दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न पे भगवद गीता शुरू हुई थी। निश्चितम श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ढूंढ सकते हैं श्लोक क्या? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो, जिससे मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा आप बोलिए। निश्चित रूप से सुखी हो जाऊं, वही प्रश्न किया गया है। प्रश्न कुछ और नहीं है। जीव जगत में देह से अभिमान करके, अभिमति करके मैं देह हूं, दुखी हो रहा है, तो जीव को सुखी कर दे, ये जीव का मंगल है। ये इसके लिए शास्त्र है। तो दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक तत्व ज्ञान है। भगवत वर्णन करता है कि भगवान कौन है। अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान क्यों हैं, जीव जगत में क्यों हैं, भगवान उसको क्यों नहीं बचा रहे हैं, या बचा रहे हैं तो कैसे बचा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सारे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। देखिए, जिज्ञासा होना या संशय होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संशय बना रहना बहुत खतरा है। और जिज्ञासा मतलब आपकी रुचि है। अगर कोई जिज्ञासा ही नहीं है तो उस विषय में कोई रुचि नहीं। और देखिए, जरूरी नहीं कि जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न ही करते बैठेंगे, दोनों ही बातें हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा कि क्या ये विषय है, क्यों है, सब बातें रुचि होती है। एंड आपने सुना होगा प्रभुपाद जी का शब्द, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, कृष्ण भावना की ऐसी जिज्ञासा, ऐसी एंजाइटी, ये कई करोड़ों करोड़ों पुरुषों में से किसी एक व्यक्ति के पास, पुरुष मतलब स्त्री में भी नहीं, तो मतलब आहार निद्रा भय मिथुन करके संतुष्ट है, संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहे। तो हम लोग अगर सामान्य लोगों में ऐसी जिज्ञासा नहीं देखें तो उनकी भर्त्सना नहीं करें, उनको हीन दृष्टि से नहीं देखें। इज जस्ट सो रेयर। जिसके पुण्य फलीभूत नहीं होंगे उसको भागवत में कोई रुचि नहीं होने वाली, कोई जिज्ञासा आने ही वाली नहीं है। प्रयास करना चाहिए, लेकिन उनको अब उनके प्रति हम नेगेटिव एटीट्यूड से देखेंगे तो गलत नहीं, गलत होगा। हम भी तो ऐसे पहले थे ना, भक्तों की संगत में आकर कुछ सुधर रहे हैं धीरे धीरे। गुरु के सामने ऐसी ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। इफ वी डोंट हैव अ क्वेश्चन वी डोंट हैव अ रिलेशनशिप। बात यह है।
भगवत गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। जैसे भगवान इस जगत में किसी वस्तु से संबंध नहीं है, इन द सेंस भगवान पूरी तरह से पृथक है, सच्चिदानंद है, ऐसे आत्मा भी सच्चिदानंद है। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है। इस समय भी देह का परिवर्तन हो रहा है, फिर अगली योनि में चले जाएंगे। किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं, किस किस कारण से वह शरीर धारण करता है, ताकि उस कारण की निवृत्ति करके इस देह के अंतरण को रोका जाए। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्ति में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के प्राणियों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। स्पष्ट समझ में आया? जो लोग आत्म साक्षात्कार में पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वह इन कारणों की निवृत्ति करें, ताकि देह का बंधन नहीं लगे, देह अज्ञान नहीं आए। और जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, वह भी इन कारणों से बचेंगे। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जब आप और हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो क्या दो जिज्ञासा होती हैं, कैसे मैं ठीक होऊंगा और किन कारणों से मेरी बीमारी बढ़ जाती है। यही तो दो ही जिज्ञासा होती है। डॉक्टर से तो यही पूछते हैं, डॉक्टर बताता है ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। फाइन। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परमात्मा शरीर को इस प्रकार बदलता नहीं रहता। यह क्या कैसे कह दिया? यहां प्रश्न कर रहे हैं कि जीव अधातु मत है, तो वह कैसे शरीर को धारण किया है? भगवान अधातु मत हैं और शरीर को धारण किए नहीं बोल रहे हैं। यद्यपि भगवान भी हृदय में रहते हैं, लेकिन भगवान का कभी देहाध्यास नहीं होता। वो कभी नहीं सोचते कि मैं सुअर हो गया, मैं इंसान हो गया, या मैं स्त्री हो गया, पुरुष हो गया। ऐसी भावना भगवान की नहीं होती। ये अज्ञान केवल जीव को सताता है। इसलिए मायावादियों की धारणा कि माया भगवान को ब्रह्म को पकड़ ली और वो जब ब्रह्म सत्वगुण से आवृत हो जाता है वो भगवान हो जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो उस थ्योरी के अनुसार तो भगवान को माया पकड़ ली, लेकिन यहाँ पे भागवत ऐसा प्रश्न नहीं उठा रही है। वह केवल जीव के संबंध में प्रश्न उठा रही है, भगवान के संबंध में नहीं उठा रही। बहुत ध्यान से सुनना होगा, प्रभुपाद ने कितना सुंदर बात बोल रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से वह पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उसके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। किसके बारे में बोल रहे हैं? भगवान के बारे में बोल रहे हैं। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, जो नित्य आकाश में भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के ही समान होते हैं। वे कभी इस पंच महाभूत की धातुओं से शरीर से युक्त नहीं होते। केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती। इंग्लिश देखिए, इसमें इंग्लिश में क्या लिखा, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी की लाइन थी। सो कंडीशन सोल्स अवेटिंग लिबरेशन, समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा शब्द प्रभुपाद इंग्लिश में बहुत अच्छा था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ था इसको देख करके। आई नोटेड दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रभुपाद। ना बता रहा हूँ, 2.8 है ना, 7। Only the conditioned souls awaiting liberation are subject to a change of bodies. How was the process first began? ये समझने का प्रयास करें जैसे कोई जेल में है और जेल में हम सब लोग हैं, देख रहे हैं कि कुछ लोग धीरे धीरे करके मुक्त हो रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल में आ रहा है। आपने देखा है जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और घंटी बजती है तो कुछ बच्चे लाइन में आगे निकल जाते हैं और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि हमारी मुक्ति कब होगी। अब तो समझ में आया, याद आ गया वो दिन। ये उदाहरण तो भगवान की कृपा से याद आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है ना। हम बस्ता टांगे बैठे हुए हैं, स्कूल तो जेल से कम है नहीं आजकल, और जो कुछ आगे निकल गए हम लोग प्रतीक्षा करते हैं हमारी मुक्ति कब होगी। बताओ गलत है कि नहीं, सही है कि नहीं है? स्पेशली अगर हमको याद आ रहा, सेंट थॉमस हम पढ़ते थे, बहुत लंबी लाइन लगती थी। पहले फर्स्ट के बच्चे, फिर सेकंड के बच्चे, फिर थर्ड के बच्चे, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो सबसे सीनियर थे उनको सबसे बाद में छोड़ते थे। ऐसे तो सिस्टम होता है, जनरली ऐसे ही होता है। 1 बजे छूटेंगे, अरे 1 बजे छूट गए, वो हमको 4 बजे तक पढ़ना है। तो इस प्रकार से जेल का अनुभव तो आपको ऐसे नहीं होगा, लेकिन स्कूल तो जेल के समान ही था ना, है नहीं? और अगर अब इसी तरह से जेल की धारणा कर लीजिए कि कोई 1-2 लोग छूट जाते हैं, बाकी सब तो सड़ते रहते हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं कि
कब हम उससे बाहर निकलेंगे। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेल में अच्छा लगने लगता है रोटी तो मिल ही रही है, काम हम कुछ खास करना नहीं पड़ता, यह तो अच्छा है, क्या दिक्कत है, बाहर जाके क्या करेंगे। ये भी बद्धजीव की स्थिति हो गई, हम तो संतुष्ट हैं। तो ये क्रिया सर्वप्रथम कब शुरू हुई, जीव का कैसे इस जगत में आया, तो ये प्रश्न किया। अब बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना होता है। फर्स्ट स्टेज इज टू हैव इंक्वायरी, मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता हूं। तद्विधि प्रणिपाति न परिप्रश्ने न सेवया। लोग दीक्षा लेने के लिए इच्छुक होते हैं, यानी गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन शिष्यत्व आया है कि नहीं। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। क्या सुबह उठना चाहता है, क्या वो भक्ति करना चाहता है, वो खुद अपने डिटर्मिनेशन को, अपने संकल्प, अपने निश्चय को चेक कर ले कि क्या हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहता है। जैसे राम लक्ष्मण प्रभु, आप डॉक्टर हैं, तो लोग आपके पास आते हैं क्या सोच करके, आप उनको लॉलीपॉप देंगे? नहीं, मेडिसिन देंगे। वो आपके पास आते ही हैं इस उद्देश्य से कि आप जैसा बताओगे, अगर कठिन दवा होगी, कड़वी दवा होगी, तो भी वह निश्चय पूर्वक खाएंगे। कोई, मैं नहीं समझ रहा कि कोई भी पेशेंट ऐसे बोलता था बाद में रोए, अरे हमको नहीं पता था कि आप इतनी कड़वी दवा देंगे। कभी मेरे ख्याल से आपके प्रोफेशन में, आज जो भी आपने अपने प्रैक्टिस में कभी ऐसा अनुभव, कोई कंप्लेन नहीं सुना होगा कि आपने इतनी कड़वी दवा क्यों दी, बल्कि ठीक हो जाते तो धन्यवाद देने ही आते होंगे। और आपके मन में भी कभी नहीं आता होगा कि इस दवा का स्वाद कैसा लगेगा, ये दवा ठीक कर देगी, कभी नहीं आया ना मन में, किसी डॉक्टर के मन में नहीं आता। वो सोचता ही नहीं कि दवा उसको कैसी लगेगी। दवा लो, सुनाई पड़ रहा है सबको कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? डॉक्टर कभी नहीं सोचता है कि आपको दवा कैसी लगेगी, वो यही सोचता है कि दवा आपकी बीमारी को ठीक करेगी कि नहीं करेगी। सदवैद्य केवल यही सोचता है कि आपकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। जो धोखेबाज है उसे क्या कहते हैं, क्वैक बोलते हैं। वो कभी नहीं सोचता, उसे मतलब ही नहीं कि आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे। वो आपको ऐसी दवा देती है आपको अच्छी लगी, जो आप सोचते रहे कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है व्यक्ति। जो सो कॉल्ड असाधु हैं, जो सो कॉल्ड ने, जो वास्तविक असाधु हैं, वो कहानी किस्सा सुना के पार कर देंगे और हमें लगे कि उन्होंने कथा सुन ली, लेकिन जैसे आए थे वैसे ही बाहर चले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जैसे एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है, डॉक्टर साहब आप बताइए कि हमारा रोग क्या है, तुम्हारा लिवर खराब। अरे हमारा लिवर खराब बोलते हो, निंदा करते हो क्या? कोई डॉक्टर से बोलता है, अरे साहब बढ़िया डायग्नोसिस किए हैं, हाँ लिवर में पस है, अच्छा बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, अच्छा एलर्जी है, हमारा लिवर स्लगिश, अरे बड़ा अच्छा, ये सब पकड़ लिया। हम वैद्य के पास जाते हैं, हरिद्वार के वैद्य के पास जाते हैं, 3 सेकंड में सब पकड़ लेते हैं। तो आप खुश होते हैं कि हमारा सही डायग्नोसिस हुआ है, और साधु वैद्य बता दे कि भाई तुम भोग वासना की वजह से जगत में फंसे हो। अरे ये बहुत बोल रहे हैं, बहुत कर्रा बोल रहे हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे। ये स्थिति होती जगत में। हम लोग के लिए तो बहुत इजी है, डायग्नोसिस वेरी इजी। अविद्या के कारण ही जीव इस जगत में फंसा है। सबका डायग्नोसिस एक ही है, कुछ नया नहीं बोलना है। देखिए ये बच्चे भी अविद्या से ग्रसित हैं। अगर ये अविद्या से ग्रसित नहीं होते तो उनके दोनों कान वैसे ही खड़े होते, से बछड़े के खड़े होते ना। कथा सुनने में 4 कुमार 5 साल के हैं, इसीलिए कोई कहे कि बच्चे लोग प्योर होते हैं तो ऐसा नहीं है। वो केवल शरीर अभी इंद्रियां विकसित नहीं हुई, लेकिन अन्यथा अगर अविद्या से ग्रसित नहीं होता तो जीव को भागवत सुनने में रुचि आनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं। सुखदेव गोस्वामी तो मां के गर्भ में भी बड़े प्रेम से सुन रहे थे। ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। देह से मतलब नहीं है, आत्मा की स्थिति से मतलब है। सुनते सुनते ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चितता बनी रहे। इंग्लिश में सुनिए इसको क्या कह रहे हैं। दिस इंक्वायरी इज एसेंशियल फॉर इम्यूनिटी टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। अमेजिंग स्टेटमेंट है। जिज्ञासा हो कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं। देखिए मूल अपराध जीव का यही है कि वह भगवान से विमुख है। तो प्रश्न होगा, इसी वजह से वो देह प्राप्त कर रहा है, तो यही प्रश्न किया जा रहा है कि भाई देह क्यों प्राप्त हुआ। तो उत्तर यही होगा कि भगवान से विमुखता के कारण, भगवान की सेवा न करने के कारण जीव इस जगत में फंसा हुआ है। भगवान की सेवा न करने की इच्छा होने के कारण, हमें सेवा कैसे, क्या मतलब है, जीव इस जगत में फंसा हुआ है। यस, तो फिर प्रश्न बनेगा कि कैसे मैं इस अनिच्छा को परिवर्तित करूं।
ये मूल अपराध है जिससे बाकी सारे अपराध प्रकट होते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो जब गुरु से व्यक्ति पूछेगा तो गुरु उस बात को समझाएंगे कैसे हम अपनी अविद्या को नष्ट कर सकें। कैसे गुरु बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिस्यताप्य वेद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। बेटा रोगी रोगी को देखिए, ये भगवान के नाम रूप आदि जो है वो सब मेरे मीठे हैं, लेकिन जिसको पित्त का रोग हो जाता है, वो पित्त के रोग की उपमा कैसे दी जा रही है? जॉन्डिस से। और वह अविद्या को, सॉरी अविद्या की उपमा दी जा रही है पित्त के रोग यानी जॉन्डिस से। उसको मीठी चीजें खराब लगती हैं, लेकिन रोज और आदर पूर्वक वह, जैसे कोई व्यक्ति मीठी वस्तु ग्रहण करता तो रोग जड़ से समाप्त हो जाता है, उसे मीठे लगने लगती। उसी प्रकार से कृष्ण के नाम रूप चरित आदि का सेवन करता है आदर पूर्वक। आदर का मतलब क्या हुआ? जैसे इस जगत में बड़ा रोग हो, उससे हम बड़े परेशान हो और कोई दवा दे तो दवा की गोली तो कहीं फेंक देते हैं ना, क्यों भाई? विचार कीजिए, भयानक रोग हो और दवा मिल जाए तो दवा का आदर करते हैं कि नहीं? उसको खोलते बिल्कुल भी नहीं है, उसको खोते बिल्कुल भी नहीं है और खोलते रोज हैं खाने के लिए, है ना? दवा कहाँ गई, दवा कहाँ गई? अरे पता लगा सुबह उठे माला कहाँ गई, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है सुबह जब करने की। आदर मतलब व्यक्ति रात्रि में सही टाइम पे सो जाएगा। हम कठिनाई ये कि जितनी बार मैं बोलूंगा मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगी सोने में, लेकिन हम बोल रहे हैं, बात तो है ये, सही टाइम पे सो जाएगा, कोई प्रजल्प नहीं करेगा, कोई फालतू बात नहीं करेगा, ताकि बढ़िया से अपनी पूरी चेतना पूरी शक्ति को भगवान के नाम में सुबह दे सके। कुछ आप ऐसे तो ग्रहण करते हैं ना आदर पूर्वक, ये तो आदर तो होता ना, इस दवा से हम ठीक हो जाएंगे, इस दवा से ठीक हो जाएंगे, श्रद्धा है, विश्वास है, ये आदर पूर्वक करता है और रोज करेगा तो ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। तो ये बताइए बिल्कुल डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं? तो रूप गोस्वामी इस पर से बता रहे हैं। तो जिसकी जिज्ञासा होगी तब ना उसको स्वीकार करे, और जिसको अविद्या से मतलब ही नहीं है, अविद्या को ठीक करना नहीं, वो कोई जिज्ञासा नहीं करेगा, अपराध करता बैठेगा। ठीक। तो अगर कोई कहे कि अपराधों से कैसे बचेंगे, तो जिज्ञासा करके, समझ करके। जैसे इस जगत में भी देखिए ना, हमारे आसपास कितना तरंग प्रवाहित हो रहा है, कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कुछ लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बेवकूफ़ी नहीं कर रहे कि उंगली में पानी लगा करके उसमें घुसा दे सिस्टम में। एकदम पास में करंट है ना, आपके बिल्कुल पास में करंट लग रहा है आपको? करंट होने मात्र से रंग नहीं लगता है, कुछ गलती करने से करंट लगता है। बहुत सुंदर बात महाराज कहते हैं, अपराध करने से अपराध होता है, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। तो व्यक्ति सीखेगा कि अपराध कैसे ना करें। अग्रीड? जैसे छोटी सी बात, तुलसी को बिना जल से धोए भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, तो गुरुजी बताएंगे। सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? आप बासी मुठ करके भगवान की सेवा नहीं कर सकते, नहा धो के कर सकते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन जब कर सकते हो, बिना नहाए जब कर सकते हो, वो कोई अपराध नहीं है। तत्रार्पितः नियमितः स्मरणे न कालः। लेकिन भगवान की विग्रह की सेवा बिना स्नान नहीं कर सकते हो, तो ये सब बातें आ जाएगी कि नहीं? अपने मन से तो नहीं कर सकते। जैसे लोग बोलते हैं हम तो चाय भी ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को चाय भी पिलाते हैं। आपका लड्डू गोपाल क्या चाइना से आए हैं? वैसे मैं भी चाइना से आए हूँ, आजकल तो चाइना से बन के आ रहा है विग्रह वो भी। हमने देखा, अरे ये तो छोड़ दीजिए, हमने एक मंदिर में देखा, चाय का कप लिए शालीग्राम को कैसे खिला रहे हैं। देखिए ये पॉट है, उसको ऐसे लिया, उसे उंगली डुबो दी और ऐसे ऐसे करके रहे छिड़क रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं चाय से। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ये, और लोग कर रहे हैं। ये अपराध नहीं बन रहा? आप लोग कभी सोच सकते हैं शालीग्राम को चाय, और वो भी ऐसे छिड़क छिड़क, चाय भी पूरी कप भी नहीं रखा, कप रखेंगे ठंडी हो जाएगी। जब हमारे घर में जो भी बनता है सब भगवान को देते हैं, ऑनियन गार्लिक कुछ भी चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि वहां ऐसे व्यक्ति की जिज्ञासा बिल्कुल नहीं है कि हम कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकेंगे, तो फिर अपराध बनेगा। इसीलिए गुरु आवश्यकता होती, गुरु सिखाते हैं कि कहां अपराध बन रहा है, कहां अपराध नहीं बन रहा है, सिखाते हैं, ये आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपराध के कारण व्यक्ति को भक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अपराध हटेंगे तो बहुत तीव्रता से प्रगति होती है। ठीक है। हाँ, महाराज
परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके विषय में? कैसे मेरे अपराध नष्ट हों और कैसे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। यही दो जिज्ञासा होती है। आगे जाके चतुश्लोकी भागवत में भी बोला कि हर समय हर जगह केवल यही जिज्ञासा होनी चाहिए, भक्ति में कैसे प्रगति कर सकूं और भक्ति के मैं होने वाले अपराधों से कैसे बच सकूं। बाकी कोई जिज्ञासा होनी ही नहीं चाहिए। एक सुंदर सी बात प्रभुपाद कहते हैं कि जो वस्तुएं कृष्ण छीन ही लेंगे उनको प्राप्त करने में इतने जिज्ञासु क्यों हो, इतने आग्रही क्यों हो। समझ में आया? कभी भी छीन लेंगे और निश्चित छीन ही लेंगे। सोचिए, क्यों नहीं कृष्ण को शरणागत हो जाते तो कृष्ण तुमको ही वापस ले जाएंगे। थिंक अबाउट इट, वेरी डीप स्टेटमेंट बाय प्रभुपाद। इसीलिए मैं सुबह प्रभुपाद जी का प्रवचन जरूर सुनता हूं। कुछ एक बात तो जरूर स्ट्राइक कर जाती है। और एक बात को समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती। वस्तुएं आपके पास आएंगी लेकिन उनकी जिज्ञासा में पड़े रहना ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। जिज्ञासा तो ये होनी चाहिए जो वस्तु हमारे पास है कैसे भगवान को समर्पित करता हुआ चलो। इज इट ओके? दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए जिससे वे भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ ना हो उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। समझ में आया? जैसे राम लक्ष्मण प्रभु आप जो दवा बताते हैं वो एक मेडिकल प्रोसीजर के अनुसार होते हैं ना। ये बीमारी है और इसका ये दवा, ये मतलब ये दवा है। इज इट नॉट? अब मैं कहूँ तो बड़ा आसान है भाई, दवाइयाँ तो स्टोर में है ही, लिख दो। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हरिद्वार के वैद्य जी हैं, बड़े अच्छे वैद्य, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके पास हम जाते हैं तो हम सब लोग अपनी दवा लेके आएंगे और आप खाएंगे तो लगेगा एक ही दवा है। हाँ, त्रिफला दे रहे हैं लेकिन त्रिफला नहीं दे रहे हैं, वो सबके लिए टेलर मेड सबकी अलग अलग दवा देते हैं। वो सबकी वो क्या करते हैं, नस को देख करके या नाड़ी को देख करके देते हैं। और आप स्वयं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये क्या है, नहीं वो दक्ष है, he has been trained। यद्यपि हर जीव अविद्या से ग्रसित है लेकिन हर एक की रुचि अलग अलग होगी भक्ति में, तो उसको फिर उसके अनुसार गुरु मार्गदर्शन करते हैं। आप इस प्रकार से भक्ति करो, आप इस प्रकार से भक्ति करो, आप इस प्रकार से भक्ति करो। सभी भक्ति के साधन जो है वह उसके अविद्या को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन अलग अलग उसकी रुचि के अनुसार गुरु गाइड करता है। बहुत आवश्यक है। तो केवल स्टैंप लगाने से काम नहीं चलेगा। वी नीड हेल्प। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी नीड हेल्प। तो जो मैंने एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं, जैसे आप अपने शास्त्र जो भी अपने पुस्तक पढ़ी उसके अनुसार दवा देते हैं, अपने मन से नहीं देते, उसी प्रकार से शास्त्र कोई भी गुरु आपको, कोई भी गुरु मतलब जो प्रमाणिक गुरु है वो शास्त्र के अनुसार आपको बताएगा कि हाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये अपराध है कि नहीं अपराध है इत्यादि। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसका गुरु बनना अवैध है। क्या मतलब है? श्लोक सुना आपने, हरय शिष्य धन शोक न हरहि सेई गुरु घोर नरक में पड़हि। जो व्यक्ति शिष्य का धन तो हरता है लेकिन उसका शोक नहीं हरता, उसे दिव्य ज्ञान नहीं देता है, तो ऐसा गुरु निश्चित रूप से घोर नरक में पड़ता है। तो गुरु का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह दिव्य ज्ञान प्रदान करे, शास्त्र के अनुसार बोले, तो उससे सामने वाले को भी लाभ होगा, उसको खुद को भी लाभ, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। तो ये सब बातें थी। और कुछ प्रश्न है? परीक्षित महाराज ने कथा सुनने के साथ साथ 16 माला का जप क्यों नहीं किया? इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। तो इस अब स्टूपिड क्वेश्चन का क्या उत्तर दिया जाएगा बताइए? भागवत देखिए, 16 माला का जप हम लोगों को करना है क्योंकि प्रभुपाद से पूछा कि क्यों बोला 16 माला। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि तुम, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो तुम एक भी नहीं करोगे। तो आप परीक्षित महाराज से के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो खा भी नहीं रहे थे और सो भी नहीं रहे थे और पी भी नहीं रहे थे। हमें तो क्लास में ही कम से कम 2 बार 3 बार तो मैं ही पानी पी लिया। तो जरा अपनी स्थिति को देखिए, यही गलत बात है। धनंजय आपने प्रश्न किया लेकिन आपने इस प्रश्न के पीछे कोई भी कुछ भी नहीं सोचा से आपके आध्यात्मिक प्रगति का क्या मतलब है। इज इट नॉट?
हम तो, मैं डांटना भी नहीं चाह रहा हूँ, विवेक देखो, आप केवल अनावश्यक प्रश्न करोगे तो उससे क्रोध ही जनित होता है कि सब, देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिजायर टू थिंक अबाउट वंस वेलफेयर। कुछ प्रश्न, इस प्रश्न का कोई प्रासंगिकता नहीं है। मैं आपका मित्र थोड़ा ही हूं, है कि नहीं? बट कभी कभी ऐसे श्रोता होते हैं जिनका कुछ बुद्धि डेवलप होने में शायद समय लगेगा। So okay, we have to tolerate it. So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।